Hi everyone, this is the 21 YouTube video of my YouTube channel and I'm going to tell you about the central idea of poem The Love Song of J. Alfred Prufrock. This poem was composed by T.S. Eliot, full name Thomas Stance Eliot. It was published in his poetic volume Prufrock and Other Observations in the year 1917. ये प्रूफॉक और अदर ऑब्जर्वेशन की एक पोएटिक वॉल्यूम आई थी, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी. कौन सी पोएम? द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफॉक, composed by T.S. Eliot, full name Thomas Stance Eliot. It is a poem of a new kind where the central figure is a man called J. Alfred Prufrock. इस पोएम में जो सेंट्रल फिगर है, सेंट्रल फिगर मतलब एक ही मैन, एक ही पर्सन के अराउंड ये पोएम मूव हो रही है. वो पर्सन कौन है? जे. एल्फ्रेड प्रूफॉक है और ही इज़ एन एजिंग मैन. वो एक उम्रदार इंसान है, यानी यहाँ पे उसके फीचर्स बताए गए हुए हैं. ही इज़ एन एजिंग मैन. His head has a bald spot and his body is feeble. उसके हेड एंड उसके सर पे एक बाल्ड स्पॉट है, यानी कि बाल्ड स्पॉट का मतलब होता है कि बीच में, हेड के बीच में बाल ना होना और अगल बगल बाल होना. एंड हिज बॉडी इज़ फिबल. फिबल मतलब कमज़ोर, यानी कि कमज़ोर दुबला पतला इंसान था. ही ऑल्सो लैक्स द कैपेसिटी टू रीच अ डिसीज़न, यानी कि वो फैसले नहीं ले पाता था, कि डिसीज़न नहीं ले पाता था कि करूँ या ना करूँ. तो ये उसकी एक वीकनेस थी. बट ही हैज़ फॉलन इन लव विथ अ यंग लेडी, लेकिन ही लाइक्स अ यंग लेडी. ही वॉन्ट टू प्रपोज हर. सो हिज प्रॉब्लम इज़ वेदर ही शुड प्रपोज और नॉट. मीन्स आई शुड प्रपोज हर और नॉट. ये पूरी पोएम में वो यही डिस्कस करता है दैट आई शुड प्रपोज हर और नॉट. इफ़ प्रपोज देन व्हाट विल द रिएक्शन ऑफ हर. और प्रपोज करता है तो उसमें वो क्या तर्क देता है कि मुझे क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए. तो दोनों साइड में वो तर्क देता है. पूरी पोएम में यही डिस्क्राइब किया गया है. लास्ट पोएम बिगिन होती है एक्चुअली उसके जो उसकी कॉन्शियसनेस है, यानी जो आत्मा है, चेतना है, वो दो सेल्फ में स्प्लिट होती है. एक रियलिस्ट सेल्फ और एक रोमांटिक सेल्फ. रियलिस्ट सेल्फ जो उसे सच्चाई से रूबरू कराता है. रोमांटिक सेल्फ जो एक इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होता है या आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड होता है, यानी जिसमें रियलिटी कम हो, थॉट्स ज़्यादा हों. हिज रोमांटिक सेल्फ सजेस्ट दैट यू शुड प्रपोज टू हिज लेडी लव, while his realist self that you should not propose because she will refuse you as you looks not good. तो जो उसका रियलिस्ट सेल्फ होता है वो उसको मना करता है कि यू शुड नॉट प्रपोज हर बिकॉज यू डोंट लुक गुड, यू आर नॉट गुड लुकिंग पर्सन और हैंडसम वॉट एवर. बट रोमांटिक सेल्फ सजेस्ट दैट यू शुड प्रपोज हर. ओके, इस पूरी पोएम में उसकी दोनों सेल्फ भी आपस में टकराते रहते हैं. कुछ कहते हैं, रोमांटिक सेल्फ कहता है यू शुड डू इट एंड रियलिस्ट सेल्फ सेड दैट यू शुड नॉट डू इट. और दोनों ही अपने अपने तर्क देते हैं. रोमांटिक अपना तर्क देता है कि तुम्हें क्यों करना चाहिए और रियलिस्ट अपना तर्क देता है कि तुम्हें क्यों प्रपोज करना चाहिए. तो दोनों में ही अपने अपने तर्क हैं. रियलिस्ट सेल्फ ऑल्सो रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज इनकैपेसिटी टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हर. वो उसने कई बार ट्राई किया तो वो जब फेल हो गया, नहीं कर पाया, तो रियलिस्ट सेल्फ उसे रिमाइंड कराता है. इवन इफ़ ही विजिट्स द लेडी हाउ विल ही बिगिन हिज कन्वर्सेशन. कैसे शुरू करेगा, उसे ये भी कन्फ्यूज़न है. लैक द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन और लैकनेस ऑफ कन्वर्सेशन. वाइल हिज रोमांटिक सेल्फ सेड दैट इफ़ यू हैव नो करेज टू प्रपोज हिज लेडी लव डायरेक्टली यू शुड गिव सम हिंट टू हर सो दैट शी कैन अंडरस्टैंड दैट यू लाइक हर और यू आर इंटरेस्टिंग ऑन हर. दिस पोएम शोज द डायलेमा ऑफ अ मैन. पर्सन की दुविधा बताता है ये पोएम. सो ये पोएम कंपोज बाय T.S. Eliot. Okay, it's all about the dilemma of a man that he should propose her or not. The whole poem is discussing about it. This poem is made up of 131 lines. It is one of the long poem of this syllabus, I think. A long poem है, 131 lines हैं इसमें. So this is the central idea of poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. Thank you.